नमस्कार, आपका ब्रेक के बाद स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आज वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिवसीय यह दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र बेहद खास होगा। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी आज रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम ये काशी दौरा मानकर चला जा रहा है। जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो पीएम के आगमन की सौगात भी आगमन के साथ 36 परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुपुर्द करते नजर आएंगे। वाराणसी काशी के दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसदीय क्षेत्र है और लगातार काशी के कायाकल्प को लेकर जो बात सामने आती है, उसमें सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो जाती है। काशी को तमाम परियोजनाओं से आज लबरेज कर दिया जाएगा। कई परियोजनाओं का आज शिलान्यास करते हुए और नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। उनके दरबार यानी उनके मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक होते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा भी होने जा रहा है। दूसरे दिन आवासीय टाउनशिप लॉन्च करेंगे सीएम योगी। आवासीय योजना का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 400 भूखंड की आवासीय योजना की लॉन्चिंग आज होने वाली है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। 250 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी ये यूनिट। इसमें 17 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी के हाथों आज और नजर आए। 400 भूखंड की आवासीय योजना की लॉन्चिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर का ये 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन, जिसमें टाउनशिप आवासीय टाउनशिप लॉन्च करेंगे सीएम योगी। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। इस दौरे को लेकर यानी 2 दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और कई योजनाओं की आज सौगात प्रदेश को देते हुए नजर आएंगे। जहां प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट का शिलान्यास होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आवासीय योजना के अंतर्गत 450 आवासीय टाउनशिप्स को आज एक तरीके से कहें लोगों को सौंपते हुए नजर आएंगे। आवासीय टाउनशिप लॉन्च करेंगे आज सीएम योगी। तो ये 2 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का और साफ तस्वीर निकालने की कोशिश कि आज इस दौरे के जरिए प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दी जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पूरा किया जा सके। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में एटा पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि एक तरफ किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वामीनाथन, जिन्होंने किसानों को कैसे लाभकारी मूल्य मिल जाए उसके लिए फॉर्मूला दिया, भारत रत्न दे रहे हैं। आप किसानों के ऊपर आज लाठी गोला और जो भी हो सकता है वो अन्याय कर रहे हैं। कम से कम किसानों को लाभकारी मूल्य दे दें, सिर्फ इतना ही उम्मीद है। निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है चौधरी चरण सिंह को लेकर और स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने को लेकर। कहा है कि भारत रत्न तो दे रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है किसानों के लिए उसको भी लागू कर दें। किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है। निजी कार्यक्रम का दौरा आज अखिलेश यादव का रहा, जहां उन्होंने ये बातें कही हैं। गठबंधन में क्या ज्यादा क्या कम, सवाल ही नहीं है। सवाल ये देश का किसान आंदोलन कर रहा है। नौजवान जहां जाए वहां पर तख्ती लेके खड़ा है कि जो भर्तियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहा है या सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूं और बरेली में, मुरादाबाद में, जहां भी मुझे नौजवान टकराए, उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती
उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है, और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। बीजेपी में विपक्षी पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में अन्य दलों के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद समेत कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता इन्हीं सभी लोगों को दिला दी है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी पंकज तिवारी ने बीजेपी मुख्यालय में मौजूद नेताओं से बातचीत की है और ये सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। बीजेपी के बड़े नेता सुब्रत पाठक के साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, बड़े लेवल पे ये अभियान जो चलाया जा रहा है, बीजेपी के तमाम लोग बड़ी पार्टियों को भी छोड़ करके आके बीजेपी का दामन पकड़। देखो, देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सुनामी में बदल गई है। जब से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसके बाद से एक माहौल जो है वो इस प्रकार का बन गया है कि अब दिखने लगा है कि जिस प्रकार से दूसरे दलों में एक तरीके से रामद्रोही और एक तरीके से समाजद्रोही और उनके क्रियाकलापों से लोग प्रसन्न नहीं है, और मोदी जी के ऊपर अथाह विश्वास लोगों का है, और वही कारण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सपा कहीं ना कहीं पीडीए कार्ड खेल रही है, लेकिन पीडीए के जो ज्यादातर नेता हैं वो बीजेपी का दामन पकड़ रहे हैं। देखो, जो पीडीए का दो अर्थ है, अखिलेश यादव के नजर में पीडीए के दो अर्थ है। एक तो जवान पे उनका अर्थ है पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जेएन में उनका परिवार डिफेंस अलायंस। तो वो कुल मिलाकर वो परिवार का जब विषय आता है तो देखो, अपनी पार्टी अपने ही परिवार के 4-6 लोगों को टिकट दे दिया। एक चाचा राज्यसभा में सांसद, एक चाचा विधायक, खुद पार्टी के अध्यक्ष, 3-4 टिकट दे दिया, 2-3 टिकट और दे देंगे। तो भैया आपके हित तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के हित तो पूरे नहीं हो रहे हैं। अब आपका परिवार को टिकट मिले और स्वामी प्रसाद के परिवार को क्यों ना मिले टिकट, उसमें जो क्या नाम पल्लवी पटेल के परिवार को क्यों ना मिले टिकट। तो कुल मिलाकर वो परिवार का झगड़ा है, परिवार की लड़ाई है अपने अपने परिवार के लिए। तो ये परिवार डिफेंस अलायंस जो है टूट रहा है। और यही बात पीडीए की, तो पिछड़ा दलित, तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा और दलित सब ऑलरेडी पहले से पिछड़ा दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो बचा ए, तो ए फॉर अब आतंकवादी ही अखिलेश के साथ में है। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर यूपी से गुजर रहे हैं। एक पोस्टर जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें महाभारत के कुछ सीन दिखाए गए थे। कृष्ण की भूमिका में राहुल गांधी को दिखाया गया था और अर्जुन की भूमिका में रथ पर अजय राय को दिखाया गया था। एक तरह से देखा हिंदुत्व को लेकर के ये भी आगे बढ़ेंगे या सनातन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, मुसलमान बाबा का वंशज क्रिश्चियन अम्मा की औलाद राहुल गांधी को कृष्ण बनेगा क्या? करने के लिए धन्यवाद। तो ये सुब्रत पाठक जी, जिनका कहना था कि जो सदस्यता अभियान है इसमें बाहरी पार्टियों के भी तमाम जो नेता हैं वो आकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं और बीजेपी परिवार में शामिल हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण अभियान चल रहा है। कालीचरण सोनकर जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपने बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्या कुछ सोच करके ज्वाइन किया? मैं कालीचरण सोनकर, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव अभी तक था। अब मैं भारतीय जनता पार्टी ये समझकर ज्वाइन किया हूँ कि दलित महापुरुषों, नायकों का सम्मान मोदी जी और बीजेपी के द्वारा ही किया जा रहा है, उसके पहले नहीं किया जाता था। चाहे वह बाबा साहेब अम्बेडकर की बात हो या अन्य महापुरुषों की बात हो। समाजवादी पार्टी में आप प्रदेश सचिव थे और जो है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी जो पीडीए कार्ड लेके चल रही है, क्या जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे? क्योंकि काम तो भाजपा भी कर रही है। आप समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से पीडीए के लोग टूटते चले जा रहे हैं और लगातार टूटते चले जा रहे हैं। उनमें उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी परिवार के सदस्य हो गए हैं, आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को मिलने वाली है। बेशक पार्टी हमें लोकसभा चुनाव भी लड़ा सकती है 2024 का, और अन्य जिम्मेदारी भी दे सकती है, जिसे हम पूरी ताकत से निभाएंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कालीचरण सोनकर, जिनका कहना था कि जो समाजवादी पार्टी पीडीए कार्ड खेल रही है वो केवल झूठ का पुलिंदा है और पीडीए के ज्यादातर लोग टूट करके भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज, लखनऊ।
बीजेपी में लगातार सभी नेता अपना भविष्य तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन पकड़ रहे हैं, बीजेपी पार्टी में और बीजेपी परिवार में शामिल हो रहे हैं। प्रियंवदा राणा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इस समय आप बीजेपी कार्यालय में आई हैं और बीजेपी परिवार का हिस्सा बन चुकी है। क्या कुछ लगा, क्या कुछ नजर आया बीजेपी में आपको? देखिए, मेरी शुरू से ही जो विचारधारा रही है वो राष्ट्रवाद वाली रही है और संघ की विचारधारा हमेशा से मेरे संस्कारों में रही है। और मेरा ये मानना है कि भाजपा जो है वो हमारा भविष्य है और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी, उनके नेतृत्व में हम पार्टी ज्वाइन हमने की है और हमारा एक बस मकसद है कि हमें तीसरी बार पुनः हमें अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और इस बार 400 को पूरा कवर कर लेना है। कहीं ना कहीं भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं, बसपा को छोड़ रहे हैं और सबका कहना है कि जो पीडीए कार्ड खेला जा रहा था समाजवादी पार्टी द्वारा या जो दलितों के भलाई की जो बात कही जा रही थी बसपा के द्वारा, वो अब कहीं उन पार्टियों में देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि बीजेपी सबको लेकर के चल रही है। तो क्या लग रहा है पीडीए कार्ड कितने सफल होगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि भाजपा ने शुरू से दलितों का, कुछ लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, सबका हित चाहा है, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और निरंतर वो प्रयास में है कि हम आगे बढ़ें और महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं भी इसी मकसद से पार्टी से जुड़ी हूँ कि पार्टी जो भी दायित्व मुझे देगी, पार्टी का सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना है, आगे बढ़ाना है और पुनः प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री। महिला सशक्तिकरण को लेकर के बीजेपी हमेशा से आगे बढ़ती रही है। आप परिवार में जब शामिल हो चुकी हैं बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के ऊपर दारोमदार है चुनाव का, लोकसभा 2024 का। आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या कैसे निभाएंगे उसको? भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व मुझे देगी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से मैं उसका निवारण करूंगी और अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ूंगी और अपने लोगों को हर वो चीज़ दिलाऊंगी जिसकी वो हकदार है। क्योंकि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कहीं पे भी महिला नहीं है और बहुत ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे लोग जुड़े। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आए और आवाज़ उठाएं अपने लिए, लोगों के लिए, परिवारों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए, सभी के लिए। ये मेरा मानना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रियंवदा राणा, जिनका कहना था कि पार्टी जो भी अब उनको जिम्मेदारी देगी उसको वो बखूबी निभाएंगे और साथ ही साथ महिलाओं से भी अपील किया है कि बीजेपी ज्वाइन करें और बीजेपी के साथ महिलाओं के उत्थान की बात सोचें। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। ने भी आज बीजेपी परिवार की सदस्यता ली है। अफजाल अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी में पहले थे, अब बीजेपी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। बीजेपी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी छोड़ने का कारण? समाजवादी पार्टी जनपद सुल्तानपुर के अंदर पुराने कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है और पैसे लेकर वहां खुलेआम पद दिए जा रहे हैं, जिनकी जिला अध्यक्ष महासचिव की 50 वीडियो वहां वायरल हो चुकी है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी 99% मुस्लिम समाज, खास तौर से पासमानदा के वोट लेकर कई बार सरकार बनाई, लेकिन वहां पर पासमानदा और पिछड़े समाज के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पासमानदा समाज के लोग, एससी समाज के लोग, अगले समाज, सर समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और सर समाज के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए जनपद सुल्तानपुर के 27 मुस्लिम समाज के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, लगातार वो पीडीए के ही सहारे 2024 में चुनावी रणनीति बना रही है। ऐसे में आप लोग भी पीडीए से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक लोग बीजेपी में जुड़ रहे हैं, तो बाकी जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है वो कैसे दावे? समाजवादी पार्टी के पीडीए सिर्फ कागज पे है। वहां अजय यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, अफजाल अंसारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि अजय यादव और अफजाल अंसारी ने इस बात को उठाया कि जो पुराने कैडर के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे पैसा क्यों मांगा जा रहा है पद के लिए।
तो सही बात कहने वालों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अब दलालों का अड्डा बन चुकी है। समाजवादी पार्टी में कैडर के लोगों को, सामाजिक लोगों को और राजनीतिक लोगों को और जो आम जनता की भावना को लेकर चलते हैं वो उससे हट चुके हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जमाने की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में जमीन और आसमान का फर्क हो चुका है। एक आखिरी सवाल, भाजपा परिवार में शामिल हो गए हैं, जाहिर सी बात है कि अब आने वाले चुनाव में, चुनावी समय में आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, कैसे निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से आज से हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया है, जितने साथी आए थे। और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और माननीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अफजल अंसारी, जिनका कहना था कि जो पार्टी की तरफ से जो कुछ भी आदेश होगा वो इनके कार्यकर्ता करेंगे, इनके लोग करेंगे, ये करेंगे और साथ ही साथ जो 80 की 80 सीटें हैं यूपी की, वो जीतकर झोली में, बीजेपी की झोली में डालने का काम जो पसमानदा समाज के लोग हैं वो करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनों उत्तराखंड की। विधानसभा सत्र की पहली मंत्रिमंडल बैठक हुई है, जिसमें विधानसभा में साल 2024-25 के बजट पेश करने पर चर्चा की गई है। कैबिनेट बैठक में आवास विभाग के रेरा के 2 संशोधन हुए हैं। आवास विभाग में ईडब्ल्यूएस बिल्डिंग बनाने के लिए सेंट्रल फंड में 5000 वर्ग मीटर से कम वाले और अब उससे बड़े वालों को भी पैसा जमा कराने का ऑप्शन रहेगा। साथ ही कैबिनेट बैठक में कई और भी अहम निर्णय लिए गए हैं। 13 जिलों में मोबाइल लैब चलाई जाएगी। तो साफ तौर पर कई कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए हैं, जिसमें लोगों को साफ तौर पर फायदा होने वाला है, जिसमें ईडब्ल्यूएस बिल्डिंग बनाने के लिए सेंट्रल फंड में 5000 वर्ग मीटर से कम वाले और अब उससे बड़े वालों को पैसा जमा कराने का ऑप्शन होगा। कि ये हमारा आने वाला 26 तारीख से बजट सत्र होगा और जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ कि 26 तारीख को माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा सरकार का जो हमेशा एक विषय रहता है कि सभी की सहमति से हम ये बजट में पहले से हम लोग संवाद करते हैं और स्टेक होल्डर से हम लोग बातचीत करते हैं। वो सब संवाद करने के बाद सभी सुझाव को हम संकलित करके समाहित करते हैं कि सभी का ये बजट बने, पूरे उत्तराखंड के विकास का ये बजट बने और उस अनुरूप समग्र विकास के लिए हमने ये बजट लाया है। और निश्चित रूप से जो पिछली बार जो बजट दिया था उससे बड़े आकार का बजट हम प्रस्तुत करेंगे। कितना परसेंट सर होगा? ये कुछ कारण है वो आपको बता जाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बागेश्वर से सरयू बहते हुए अयोध्या जा रही है और वैसे भी मैं समझता हूँ अयोध्या का, प्रभु राम का और हमारे उत्तराखंड का बड़ा संबंध रहा है। प्रभु राम यहाँ पर रघुनाथ जी के मंदिर में जो हमारे देवप्रयाग में है वहाँ पर उन्होंने पूजा तपस्या की। लक्ष्मण जी जो है लोकपाल तीर्थ में आकर के जहाँ पर हेमकुंड साहब है वहाँ पर जब उन्होंने मेघनाथ का वध कर दिया था तो उसके बाद वो प्रायश्चित करने के लिए हमारे हेमकुंड साहब में आए। और आपने देखा होगा ऋषिकेश में भरत मंदिर भी है, शत्रुघ्न मंदिर भी है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पूरे राम परिवार का संबंध जो है हमारे उत्तराखंड से है और निश्चित रूप में यहाँ से वायुयान भी चलेगा। हमने आग्रह किया है मंत्री जी से कि यहाँ से फ्लाइट भी चले और ट्रेन भी चले निश्चित रूप में। तो इसका बड़ा एक संबंध उत्तराखंड से स्थापित होने जा रहा है अयोध्या का। धन्यवाद। तो देखिए साफ तौर पर कैबिनेट की बैठक में ये बड़े निर्णय लिए गए हैं। अब अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव के और बेटे आज़ाद के साथ मसूरी पहुंचे हैं, जहां अभिनेता आमिर खान ने अपने प्रशंसकों के साथ फोटो भी खिंचवाई है और ऑटोग्राफ भी दिए हैं। तो फैमिली के साथ ट्रिप पर पहुंचे हैं आमिर खान। ये मसूरी की तस्वीरें उनकी दिख रहे हैं, जहां पर फैंस उनके बेटे और उनकी पत्नी और वो तीनों ही नज़र आ रहे हैं। और फैंस जो हैं लगातार आमिर खान के साथ एक फोटोग्राफी कर लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम पौड़ी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के DM, SSP और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन किया और जायजा भी लिया।
बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी ने अधिकारियों को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्देश भी दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता वॉल पेंटिंग का भी इस दौरान उद्घाटन किया है। यहाँ पर आज मंडल का बैठक नहीं है, आज यहाँ पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का आज बैठक, यहाँ पर तैयारी बैठक, पहली बैठक हमने शुरू किया है। इस टाइप की बैठकें हम आने वाली समय पे काफ़ी करेंगे, क्योंकि चुनाव का तिथि ऑलमोस्ट नज़दीक आने वाला है पिछले इलेक्शन को देखते हुए, इसलिए आज यहाँ की तैयारी का बैठक लिया है। हमारा जो टारगेट है, पिछली बार चुनाव में यहाँ पर लगभग 55% वोटिंग हुआ था। इस बार हम टारगेट रखा है कि 75% वोटिंग यहाँ पर होना चाहिए पौड़ी संसदीय क्षेत्र में, उसी के तहत हम रणनीति बना रहे हैं। सर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।